नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी नारायण यादव आपका अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं भारत में नियोजन की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में भी जो नियोजन कार्य हो रहे हैं, संपूर्ण विश्व में नियोजन कार्य हो रहा है। नियोजन पे बहुत सारा वीडियो हमारा आएगा। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार से नियोजन हुआ है उसको हम लोग आज देखते हैं। पहली लाइन है क्रमांक, दूसरा पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि है, फिर उसमें किन किन कार्यों को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, यानी भारतीय संविधान जैसे ही लागू हुआ 1951 से 56 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी गई कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों को लाया जाए, जो नहीं आ पाए हैं उनको लाया जाए, जो आ गए हैं उनको रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, किसी भी संकट की स्थिति से उन्हें उबारा जाए, कृषि, सिंचाई, विद्युत की सुविधा की जाए। अब कृषि कैसे हो बढ़ाया जाए, सिंचाई कैसी सुविधा भी विकसित की जाए, विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाए, इसके लिए भाखड़ा नांगल बांध नदियों पे बनाए गए, दामोदर नदी पे दामोदर बांध, हीराकुंड बांध और सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोला गया। इनसे सिंचाई भी हुई, जल विद्युत भी बना और सिंदरी में कारखाना खोलने से रासायनिक उर्वरक भी बनाया गया। इस योजना में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। दूसरी योजना में 1956 से 61 तक थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आय को 25% तक बढ़ाने और प्रति व्यक्ति जो आय है भारत में तो वह 11% के आसपास रखने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बड़े बड़े उद्योगों को लगाया गया, जिसमें भिलाई में, राउरकेला, दुर्गापुर और भोपाल में बेचल स्थापित किया गया था। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोटर, ट्रक इत्यादि बनाए जाने लगे, जिससे हम लोगों का परिवहन संचार या और अन्य चीजें विकसित हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। इसमें खाद्यान्न, जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति करना था। राष्ट्रीय आय को 30% तक बढ़ाया गया, जिसमें राष्ट्रीय आय को 30% तक बढ़ाना था, जिसमें लोहा, इस्पात, ईंधन, ऊर्जा, विद्युत, कोयला और मशीनरी आदि के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया। ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। आप लोग कुछ समझदार हैं, नहीं तो आगे के वीडियो में इन सबको तो डिटेल आता ही रहेगा। बहुत सारे हम लोग वीडियो पढ़ेंगे। 1966 से 1969 तक जो पंचवर्षीय योजना आई, इसमें भी खाद्यान्न की वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति में उन्नतशील बीज सब तक पहुंचे, सिंचाई की सुविधाएं विकसित हों, नलकूप लगाए जाएं, नहर इत्यादि बनाए जाएं, रासायनिक उर्वरक पहुंचाए जाएं, लोगों को कृषि ऋण दिए जाएं, वैज्ञानिक तकनीक विकसित की जाए और उत्पादन का जो लक्ष्य है वृद्धि दर 6% तक लक्ष्य रखा गया था। अगला 1969 से 1974 तक जो पंचवर्षीय योजना आई, इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, पिछड़े वर्गों को विकसित करने का प्रयास किया गया। आज विकसित क्षेत्रों को भी, इसमें पर्वतीय क्षेत्र, जंगलीय क्षेत्र, मस्तलीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, इन क्षेत्रों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। इनमें भी कृषि और उद्योगों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया कि कृषि वाले भी ना विकसित रह जाएं और उद्योग वाले भी बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं। इनमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1974 से 78 में निर्धनता, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इसके लिए लोगों को शिक्षा यहाँ तक था, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य,
एवं मकान जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया कि सबको मकान मिले। 1980 से 85 के बीच जो पंचवर्षीय योजना आई, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया कि गरीबी हटाना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को तकनीकी ज्ञान देना है, तकनीकी का विकास करना है और हम लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों और जीडीपी 5.2% के आसपास रहे। ये लक्ष्य था। 1985 से 90 तक विकास योजनाएं बनी, जिसमें आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, खाद्यान्न, लोगों को न्याय मिले, इसके लिए वकालत कोर्स कराए गए, न्यायालय स्थापित किए गए, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए और आर्थिक वृद्धि दर 5% भी रही और औद्योगिकी विकास हुआ, जिसमें भी 8.9% तक की वृद्धि हुई। 1992 से 97 के बीच जो पंचवर्षीय योजना आई, इसमें भी मानव विकास पर जोर दिया गया, जिसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने, जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं देने, जनसंख्या को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने, अनपढ़ों को, जो युवा हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, उनको साक्षर कराया गया, लोगों को ऊर्जा, विद्युत आदि मुहैया कराना और परिवहन, संचार और सिंचाई की सुविधाएं इस योजना में देने का लक्ष्य रखा गया। 1997 से 1997 से 2002 के बीच कृषि ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। जन सुविधा में वही सड़क, यातायात, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सब शामिल हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया और स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। 2002 से 7 के बीच मानव के विकास पर जोर दिया गया। इसमें भी निर्धनता, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, निजी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया कि विकास में आगे आए, सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया। 2007 से 12 के बीच जीडीपी 10% तक थी, औद्योगिक विकास 12% तक था, जो 7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। साक्षरता, मृत्यु दर, स्वच्छता, ग्रामीण और सड़क जैसी सुविधाएं इसका लक्ष्य था। 2012 से 17 के बीच कृषि में 4%, औद्योग में 10% रहा, जो कि पिछले के मुकाबले थोड़ा कम रहा। विद्युत, सड़क, जल, वयस्कों को साक्षरता, विदेशी निवेश को उदार बनाना, विदेशी कंपनियों को बुलाया गया इत्यादि योजनाएं इस कार्यकाल में हुई। ये केंद्रीय योजनाएं हैं जो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो इनमें ये लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस तरह से हमारी विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। कहाँ तक सफल होती हैं, कहाँ तक असफल होती हैं, वो अलग का विषय है, लेकिन जो योजनाएं हैं, लक्ष्य हैं, इस पर ये चर्चा होती है। आशा करते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई, कुछ समझ में आया होगा। डिटेल में आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे, उनमें बहुत सारी डिटेल दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।